हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूँ दिव्या। सो गाइस, हैप्पी दिवाली। आप सब लोग को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे आपको जो भी आपके विशेज़ हों वो आपकी पूरी हों और जो भी आप चाहते हैं इन फ्यूचर वो सब पूरा हो। मैं विश करती हूँ सबके लिए। सो गाइस, आज मैं आपको चैप्टर कराने वाली हूँ 12th का इंडिगो चैप्टर है जो है गांधी जी के ऊपर। 12th का फ्लामिंगो बुक का चैप्टर इंडिगो है जो गांधी जी के ऊपर है, और एक जो है राजकुमार शुक्ला है जो एक बहुत गरीब किसान है, और क्या है वो गांधी जी से इंसिस्ट करता है कि वो उनके साथ में चले। तो पहले हम देख लेते हैं अपने राइटर को। लुईस फिशर जो है वो क्या है, उनका जन्म कब हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन 29 फरवरी 1896 एंड ही गॉट डाइड 15 जनवरी 1970। वो कहाँ पर हुए थे? फिलाडेल्फिया। ये कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट में है ये जो जगह का नाम है। और क्या है, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में 2 साल काम किया था 1980 टू 1920। ठीक है। और उसके बाद क्या है, उन्होंने अपनी जो लाइफ थी उसको स्टार्ट किया था एज अ पपराजिस बोलते हैं, जैसे एज ए करियर जर्नलिस्ट, पपराजिस जर्नलिस्ट, वॉट एवर यू कैन से दिस। ओके। तो उन्होंने कौन कौन से उसमें काम किया? न्यूयॉर्क टाइम्स में, सैटरडे रिव्यू में और यूरोपियन एशियन पब्लिक में। ये 3 नाम है, आप देख लेना इस चैप्टर का। बुक में आ सकते हैं कि इंडिगो के फ्लामिंगो चैप्टर का जो क्या है राइटर हैं उन लुईस, जो उन्होंने कौन कौन से एज ए जर्नलिस्ट कौन कौन सी जगह काम किया था। ठीक है। तो ये 3 नाम मैं मेंशन कर चुकी हूँ, यू कैन से दिस। एंड फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुक लिखी। ही वॉज मेंबर ऑफ द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेंबर भी थे। एंड क्या है, उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी महात्मा गांधी के ऊपर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की लाइफ के ऊपर उन्होंने बुक लिखी जो क्या है, उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट बुक थी उनकी ये, वन ऑफ द बेस्ट बुक रिटन ऑन द गांधी जी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। ये जो था एक न्यूज़पेपर का नाम था जिसमें वो छपा था। ठीक है। ये हमारे हो गए राइटर जो है लुईस के बारे में। और अब हम आगे चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो चलिए, क्या है हमारा चैप्टर जो है राइटर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वो विजिट करते हैं 1942 में, कहाँ पर? आश्रम ऑफ सेवाग्राम। गांधी जी का आश्रम सेवाग्राम है जो सेंट्रल इंडिया में है। ओके। सेंट्रल इंडिया का है, गुजरात में है। तो क्या है, वो वहाँ पर विजिट करते हैं। ओके। तो उसके बाद क्या होता है, आई विल टेल हाउ इट हैपन। क्या होता है उसके बाद? दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज 1907। जब अर्ज में क्या होता है? एज फॉर समथिंग, मतलब कुछ कहने के लिए, जैसे होता है ना, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो 1970 में क्या होता है, वो ब्रिटिशर आते हैं ना इंडिया में, उसकी बात हो रही है। तो ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल मीटिंग। तो वो गांधी जी कहाँ जा रहे हैं अब? 1960 में एनुअल मीटिंग में जा रहे हैं, जो कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। वो लखनऊ जा रहे हैं। ठीक है। वो लखनऊ जा रहे हैं विजिट करने के लिए, वहाँ पर जा रहे हैं मीटिंग के लिए। और क्या है, 200301, जो कौन है? रिप्रेजेंटेटिव हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ में हैं। ओके। और क्या है, इसके दौरान क्या होता है, गांधी जी क्या कहते हैं? पीजेंट कम अप टू द लुकिंग लाइक अदर पीजेंट इन इंडिया। एक पीजेंट मतलब क्या होता है? किसान। एक किसान आता है जो उनसे बात करना चाहता है, और वो कहाँ से है? चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। तो वो बिहार से है। तो गांधी जी नेवर हर्ड अबाउट दिस, मतलब गांधी जी ने कभी भी इस बारे में नहीं सुना था चंपारण के बारे में। तो वो बताता है कि मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। उन्होंने इस प्लेस के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज द फुट हिल ऑफ द देखो, इट वॉज द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो फुट हिल ऑन टावरिंग मतलब जैसे हिमालय के ऊपर की नीचे की प्लेस होती है ना,
उसको बोलते हैं फुट हिल। ये नीचे की जगह, ये ऊपर हिमालय, एंड दिस प्लेस इज फुल हीट ऑफ टावरिंग हिमालय। ओके, और ये कहाँ है? इन किंगडम ऑफ नेपाल। ओके, इज इट क्लियर फ्रॉम देयर? उसके बाद क्या होता है चंपारण टाउन में जो किसान और कौन शेयर क्रॉपर कौन होते हैं? जो छोटे किसान होते हैं जो किसी की लैंड के ऊपर वर्क करते हैं। ओके, तो क्या है, वो जो राजकुमार शुक्ला था वो उनमें से एक था जो किसी की लैंड के ऊपर काम करते हैं। ओके, तो वो क्या है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कैसा इंसान था? वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन क्या था? रिसोल्यूट। वो क्या था? रिसोल्यूट था। मतलब क्या है? हार्ड वर्क करता था, बात को समझता था, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है। इट हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट दिस इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो वो क्या है, कहाँ जा रहे थे? वो क्या चाहते थे कि वो बिहार में जो इनजस्टिस हो रही है लोगों पे, उस पर बातचीत करना चाहते थे। तो क्या गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड अपॉइंटेड इन द कानपुर। कानपुर क्या है? एक प्लेस का नाम है। वो वहाँ पर जा रहे थे। ठीक है, तो क्या है, वो उनसे बात करना चाहता था। शुक्ला कहता था कि भाई तुम मेरे साथ में चलो, और वो उनसे अपॉइंटमेंट मांग रहा था कंटिन्यू, और वो उनके साथ में ही था, उनको अकम्पनीड कर रहा था। एवरीवेयर ही कंपनीड। शुक्ला फॉलोड हिम टू आश्रम। उनके आश्रम में भी गया। कितने टाइम के लिए? 1 वीक के लिए वो उनके आश्रम में रहा। फॉर अ वीक उनके आश्रम में रहा, फॉर अ वीक। एंड क्या है कि उन्होंने क्या करा? गांधी जी रिटर्न आश्रम नियर अहमदाबाद। अहमदाबाद के पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल इंडिया गुजरात, तो उनका आश्रम कहाँ पे है? अहमदाबाद के पास में है। ओके, तो वो उसके बाद क्या होता है, गांधी जी क्या है, कलकत्ता जाते हैं, क्योंकि राजकुमार उनको फोर्स करता है कि वो उनको अपॉइंटमेंट दे और उनके साथ में चले। लेकिन वो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, पटना इन बिहार की ट्रेन में बैठ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, पहले कोलकाता जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ से 1 महीना उनके साथ में रहते हैं। और मंथ, पूरा 1 मंथ क्या है, राजकुमार शुक्ला जो है उनके साथ में रहता है। और किस पे बैठता है? हॉन्चेस, मतलब अपने घुटनों पे बैठता है, जैसे हम लोग पैरों के ऊपर बैठते हैं ना। तो वो 1 महीना उनके साथ रहता है, और उनके साथ बैठता है, ऐसे अपने घुटनों में बैठता है। और उनके लॉयर का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, वो उनके लॉयर थे, और वो क्या, हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद वो क्या थे? कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। बाद में क्या है, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने। कौन? राजेंद्र प्रसाद। आपने नाम सुना होगा इनका। उसके बाद क्या है कि वो जब वहाँ जाते हैं ना, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जाते हैं, तो क्या है, वहाँ पर उनका सर्वेंट होता है, तो वो उनको पहचानता नहीं है, गांधी जी को। हाँ, वो ना उनको पहचानता नहीं है। और वो जो राजेंद्र कुमार शुक्ला होता है, वो तो एक पीजेंट होता है, एक छोटा किसान होता है, तो वो उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो गांधी जी को नहीं जानता, इसलिए वो उनके साथ भी उनको बोल देता है कि यहाँ पर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ भाई। तो क्या है, वो उनको पहचानता नहीं है, और वो उनको क्या है, एक अनटचेबिलिटी होती थी पहले, उसका जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस चल रही थी उस टाइम पे। तो क्या है, वो ना उनको कुएं से पानी भी निकालने नहीं देता। तो क्या होता है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि वो गांधी जी कौन है। तो क्या है, वो उनके साथ बहुत बैड बिहेव करता है, और उनको वहाँ से पानी भी निकालने नहीं देता। उसके बाद क्या गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरपुर जाएंगे सबसे पहले। वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरपुर। डायरेक्ट नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जो उनका जहाँ उनको जाना है वो पहले वहाँ नहीं जाएंगे, पहले वहाँ जाएंगे चंपारण नहीं जाएंगे, सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरपुर जाएंगे। और क्या करेंगे वो? रूट टू चंपारण ऑब्टेन मोर कंप्लीट इम्पार्टिंग अकॉर्डिंग टू सेंड द टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी। उन्होंने क्या करा? सबसे पहले क्या करा? टेलीग्राम भेजा। किसको? JB कृपलानी को। और वो कौन थे? आर्ट्स कॉलेज के टीचर थे, प्रोफेसर थे। ओके, और क्या करा उन्होंने? वो कहाँ पर थे?
टैगोर शांति निकेतन स्कूल में। ओके, हु हैड सीन दैट, उन्होंने कहाँ देखा था उन्हें? टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जो अब क्या है यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन के नाम से, टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जो यूनिवर्सिटी है वो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। और उसके बाद क्या है, वो आधी रात को कहाँ पहुँचते हैं? मिडनाइट में। आधी रात को कहाँ पहुँचते हैं ट्रेन से? 15 अप्रैल 1917 को करीपलानी में पहुँचते हैं। वॉज वेटिंग एट स्टेशन अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, मतलब क्या है वहाँ पर जो क्या है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उनको पहचानते थे, तो वो लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बॉडी वहाँ पर स्टूडेंट उनका वेट कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है वहाँ पर वो 2 दिन रहे। कहाँ पर रहे? प्रोफेसर मलकनानी टीचर जो है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, वो क्या है उनके घर पे रहते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तो ठीक है, इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स दोज डे, कुछ उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग हो रहा था। ठीक है, गांधी जी कमिटेड अ गवर्नमेंट प्रोफेसर ऑफ द हार्बर अ मैन लाइक स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियन वर अफ्रेड शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट ऑफ द होम रूल। उनके साथ में क्या हो रहा था? कुछ अलग हो रहा था। जहाँ पर उनको जाना था, वो जो दूसरा प्रोफेसर था वो उनको उनके घर पे रहकर उनको बहुत रिस्पेक्ट दी, उनको सिंपैथी दिखाई। और होम रूल मतलब हमारे देश, जो होम रूल क्या है, हमारा देश है जो हम ही उस पर राज कर सकते हैं, कोई और नहीं, क्योंकि उस टाइम पर क्या था? ब्रिटिशर्स का राज था। ठीक है, द न्यूज ऑफ गांधी जी इवेंट मतलब अराइवल, पहुंचना, एंड द नेचर ऑफ मिशन स्प्रेड क्विकली द मुजफ्फरनगर एंड द चंपारण। उसके बाद क्या करा उन्होंने? क्या करा, पहले डिसाइड किया कि हम मुजफ्फरपुर से चंपारण जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, डायरेक्ट चंपारण जाने का डिसाइड क्यों नहीं किया? लेकिन वो क्यों नहीं जाना चाहते थे? लेकिन क्योंकि पहले वो देखना चाहते थे रास्ते में रुक के कि पहले वहाँ की कंडीशन कैसी है ना, कि वहाँ की कंडीशन कैसी है। डायरेक्ट वो वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ उनको जाना था। ठीक है, उसके बाद क्या है उन्होंने क्या करा, अराइव ऑन फुट एंड बाय द कन्वेंस मतलब ट्रांसपोर्ट टू सूदियर चंपारण। उन्होंने क्या करा, मुजफ्फरपुर में क्या करा, उन्हें लॉयर जो है उन्होंने बुलाया था, उसको ब्रीफली बताया, ब्रीफली मतलब डिटेल किया, डेमोन्स्ट्रेट व्याख्यान किया अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्ट टू साइज देयर फी। मतलब क्या है, जो सब कुछ रिपोर्ट जो थी सारी जो कलेक्ट करनी थी एक दूसरी जगह से, सब कुछ उन्हें बताया डिटेल से। ठीक है, और क्या है उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई जैसे हम लोग जो फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे वो हमारी लैंड पे ब्रिटिशर्स की जो इंडिया आए थे, तो उन्होंने क्या करा था, छोटे छोटे किसानों को क्या करा था, जगह दे दी थी कि तुम यहाँ पर खेती करो और जो खेती करते हो, जो प्रोड्यूस करते हो, उसको हमें दो। तो 15% की बात हुई थी। ठीक है, अब वो क्या करते थे, उनको 15% क्या करते थे, टैक्स मतलब जो भी टैक्स देते थे या जो भी करते थे। तो उसके बाद क्या होता था, उसके बाद वो क्या करते थे, उन्होंने बोला कि अब तुम यहाँ से जाओ, फार्मर्स को बोल दिया कि अब जो कंडीशन थी कि तुम लोग यहाँ से जाओ, और उसके बाद भी उनको 15% देना पड़ेगा। तो क्या है, वो लोग इस चीज़ को लेके एग्री नहीं करते कि अब हम काम भी नहीं करते हैं, तब तो हम पैसे देते थे, लेकिन अब हम काम भी नहीं कर रहे हैं तो हम पैसे क्यों दें? पहले हम काम करते थे तो देते थे लैंड का जो भी टैक्स, और अब हम टैक्स क्यों दें, 15% टैक्स क्यों दें अब जब हम काम ही नहीं करते? तो कुछ किसान तो ऐसे होते हैं जो एग्री करते हैं, कुछ किसान एग्री नहीं करते, उसकी वजह से वो उनके साथ में बहुत रूड बिहेव करते हैं। तो वो क्या है, उसको इस चीज़ को लेकर क्या है, फियर स्ट्रिकन मतलब अफ्रेड, डर था उन्हें। तो क्या है, वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि भाई अगर हम ये सब में एग्री नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स हमारा क्या हाल करेंगे। ठीक है, मोस्ट अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड टू टू लार्ज स्टेट ऑन द इंग्लिश मैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। मतलब जैसे मैं आपको बताया है मैंने आपको कि उन्होंने 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर रखा था कि वो जो इंडियन टेनेंट्स थे, जो टेनेंट्स मतलब किराएदार जो होते हैं, जो उस पर किराया दे के काम करते हैं, जैसे कि वो मैं आपको बता रही हूँ कि 15% पर वो होल्डिंग देते थे। और बात क्या थी, इंडिको की बात थी जो मैं आपको बताना भूल गई। देन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। इंडिको क्या है, इंडिको एक प्लांट होता है जो क्या होता है, जिससे डाई बनती है। हाँ,
इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जिससे डाई बनती है। और क्या है, इंडिया में क्या है, इंडिया में ये डाई को जो प्रोड्यूस करते थे, उगाते थे, फार्मर्स थे। ये बात इस बात पे हो रही है कि राजकुमार शुक्ला ने ये गांधी जी को क्यों अपने साथ ऐड किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जाके ब्रिटिशर से बात करें। क्योंकि ब्रिटिशर ने क्या करा था, जब तक वो उनके टीनेंट्स जो थे, फार्मर्स जो थे, उनके उस पर काम कर रहे थे, तब तक ठीक था। अब क्या करा ब्रिटिशर्स ने, क्या करा, आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया इसको। तो उन्हें क्या है, अब किसानों की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने क्या बोला उनको कि अब तुम इस लैंड से चले जाओ। तो क्या हुआ, यही चीज़ को लेकर ये बात चल रही है कि जो 15% जो होल्डर थे इंडिगो के, मतलब उन्हें क्या था, पूरा का पूरा चाहिए था। तो वो क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे थे, किसानों को निकाल रहे थे और आर्टिफिशियल प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये चीज़ को लेकर वो कह रहे थे कि इसे अब जो जर्मनी में डेवलप होने लगा था सिंथेटिक इंडिगो, कहाँ पर डेवलप होने लगा था, जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप होने लगा था। तो इसलिए उन्होंने फार्मर्स को हटाने के लिए डिमांड की और क्या किया, उनको 15% डिमांड की कि उनको एक्स्ट्रा देना है। तो क्या था, किसान जो कुछ लिटरेट थे, कुछ इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, कुछ मान गए, कुछ नहीं माने, कईयों ने साइन कर दिए, कईयों ने नहीं माना। तो उस चक्कर में मैं आपको बोल रही हूँ, एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव इन चंपारण। और क्या करा उन्होंने, इसके बाद क्या करा, गांधी जी ने चंपारण में आए और ट्राई टू गेट अ फेक फैक्ट फर्स्ट टू विजिट द सिक्योरिटी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी के एसोसिएशन से मीटिंग करी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने भी उसको क्या करा, उन्होंने बोला कि तुम जो हो आउटर्स हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तो हम तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे। किसने बोला, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ने बोला कि तुम यहाँ पर नहीं रहते हो, तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। उन्हें बुली किया बहुत ज़्यादा और उन्हें बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। अब क्या है, मोतीहारी क्या है, मोतीहारी जो है वो क्या है, कैपिटल ऑफ चंपारण। नाम देख लेना बच्चा, मोतीहारी। मोतीहारी क्या है, कैपिटल ऑफ चंपारण। जो मोतीहारी क्या है, कैपिटल ऑफ चंपारण है। तो क्या है, वहाँ पर बहुत सारे लॉयर्स ने कंपनी की, बहुत सारे लॉयर्स इकट्ठे हुए वहाँ पर। उन्होंने क्या करा, यूजिंग इट हेड क्वार्टर का यूज़ किया, कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन की। और उसके बाद जब क्या हुआ, प्रेजेंट्स की रिपोर्ट आई, हैज़ बीन मॉल ट्रीटेड इन द नियर बाय। तो उनका बहुत बुरा हाल था वहाँ पर। तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करते हैं, एलिफेंट के ऊपर बैठ के जाते हैं। कौन, गांधी जी एलिफेंट के ऊपर बैठ के जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ से वापस हो लो, यहाँ से वापस हो चले जाओ और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, The messenger drove Gandhiji whether he served the official notes in Champaran immediately. Gandhiji signed the receipt for the notice, wrote on the he would do disobey the order. और वो क्या करते हैं, उनकी जो ऑर्डर होता है उसको फॉलो करने से मना करते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, टेलीग्राफ से क्या करते हैं, राजेंद्र प्रसाद को लेटर भेजते हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि कम टू फ्रॉम बिहार एंड इन्फ्लुएंट फ्रेंड्स ही सेंड द इंस्ट्रक्शन टू आश्रम, ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरी। वायर्ड मतलब टेलीग्राम। पहले क्या होता था, टेलीग्राम जो होता था बहुत टाइम बाद जाता था। आप सर्च करिए कि टेलीग्राम किसको बोलते थे, जो तार बोलते थे इसको, तार, वायर्ड मतलब तार, टेलीग्राम। वो भी एक वीक लग जाता था उसको पहुंचने में, ठीक है। अब क्या हुआ था, मॉर्निंग में क्या हुआ था, मोतीहारी जो डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल ऑफ चंपारण है, वहाँ पर क्या है, ब्लैक विद द प्लीजेंट। ब्लैक प्लीजेंट क्यों दिया गया है यहाँ पे, ब्लैक प्लीजेंट किसको बोला गया है, बहुत भीड़ को बोला गया है
कि वो क्या होते हैं, थोड़े से डार्क कलर के होते हैं, क्योंकि वो सारा दिन धूप में काम करते हैं, तो उनकी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इसलिए उनको ब्लैक कलर में, ब्लैक विथ पीजेंट को बोला, इनको भीड़ को इकट्ठा हो गए और उनको